female who's just entered the industry a few years ago, do you feel that as females, आपको careful रहना पड़ता है आप कैसे अपने आप को conduct करें? There are instances where people can take advantage of you, or you feel कि हमारी industry अब एक safe space है, और अगर लड़कियां जो आ रही हैं, even लड़के जो आ रहे हैं, उनको इतना ज़्यादा bother होने की ज़रूरत नहीं है, या आप मे बी एक्सपीरियंस किया, मे बी एक्सपीरियंस नहीं किया, बट आसपास देखा ऐसी चीज़ें होते हुए? Oh yeah, no, I was harassed on a set. Really? Yeah. I won't speak which set, but it was very dramatic. I still randomly वो बस आ जाता है मुझे कि oh my god that happened, and I did not slap the guy. So it was and it was very public. So I had to scream, okay, don't fucking touch me. It had to, and I had to scream very very loudly after repeatedly मैंने उसको बोला don't touch me, please don't touch me. Why are you touching someone who doesn't want to be touched? So it was very very traumatic, and I mean it was dealt with उस तरह से नहीं उसके साथ डीलिंग हुई जिस तरह से होनी चाहिए थी। और ये सेट पे हुआ है, पार्ट ऑफ द सेट वो बंदा जो भी था एक्टर। ओके too much information, but no, not enough. I think I wish I could take the name, but I don't. You won't take name, but I देना ही नहीं चाहती उसको इतनी importance है मैं उसका नाम भी लूँ। But I think Manya, it's important to raise these topics, and I'm thankful to you that you are being brave enough to raise this. And honestly, शेख ऐसा हुआ था क्योंकि जब तक हम इस बात पे बात नहीं करेंगे ना तो ये चीज़ रुकेगी नहीं। ये चीज़ तभी रुकेगी जब लोगों को थोड़ा डर होगा कि oh if I do something my name can be taken, otherwise there's no. He did get scared. उसे डर गया था और उसने अपनी स्टोरी बना ली कि oh why did she say don't fucking touch me? Why did she? उसने मुझे गाली क्यों दी? उसका मतलब है वो परमिशन मिली आपको टच करने की क्योंकि आपने गाली दे दी। He made it about himself कि इसकी जुबान देखें आप। I'm like what, this guy is insane. मैं इसके बारे में क्या ही बात करूँ? But definitely you have to be cautious. Yeah, you have to be cautious. So I think वो उस एक्सपीरियंस के बाद मैं ज़्यादा इंट्रोवर्टेड हो गई थी। जब आप सेट पे होते हैं तो आप अगर घर से दूर होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं तो लाहौर से निकल के कराची या इस्लामाबाद जाके शूट करती हूँ, तो यू ट्राई कि आपकी एफिलिएशन इस तरह बन जाए लोगों के साथ सेट पे कि आसानी से टाइम गुजरे। बट फिर जब ये हुआ तो आई वाज लाइक नहीं बाबा, बस सही दूरी ठीक है हम सबसे। एंड अब आपकी बात मैं सोच रही हूँ तो मैं सुन रही हूँ तो मैं ये सोच रही हूँ कि यार फिर हम कहते हैं यार वो कितनी रिजर्व है, वो कितना नखरा है, बट कभी कभी सिचुएशंस आपको form you, they make you behave like that, or they make you choose this path rather than that. Do you feel हमारे यहाँ हमारी industry is ready to accept the bold and the beautiful? I think they have. They accepted me I didn't, so I was shocked when everyone was very accepting of me. मुझे कहा बहुत से लोगों ने, प्रोड्यूसर्स ने, बहुत से नहीं मैं कहूँगी जिनसे मेरी दोस्ती होगी इवेंचुअली, कि अगर आप अपना इंस्टाग्राम बदल देना तो आप 6 महीने में टॉप 5 में होंगी। तो मैं इस विशियस सर्कल का पार्ट नहीं बनना चाहती, बिकॉज आई नो कि देयर आर सो मेनी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हु wear what they want, just do not, वो तस्वीरें नहीं लगाते इंस्टाग्राम पे, but the moment you wear it publicly it means nothing, next to nothing if you put it up on Instagram. So what they're basically doing is कि हमारी सोसाइटी के हिसाब से इंस्टाग्राम चलाएंगे ताकि लोगों को ना पता चले, पर वो विशियस सर्कल में फिर वो इंसान जो बस इज ऑनेस्ट अबाउट हाउ दे लिव वो फंस जाता है, क्योंकि उसको सिर्फ वो गालियाँ खा रहा होता है। तो ये फिनस्टार्स बनते हैं और everything's fine over there, but I decided कि it's fine, you can wear what you want and be a good human being and be nice and kind, and that's what matters. But कुछ थोड़ा रिएक्शन में भी कर रही हैं आप क्या? Just to say कि okay बोलते रहो जो बोलना है, मैं तो वही करूँगी जो मुझे करना है। I'm just asking. Oh, no, that's a very good question by the way. I never thought about it उस तरह से। I think रिएक्शन में ही है। Because जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे फील आ रहा है कि कि थोड़ा सा you are like कि नहीं I have to, कि हाँ I must, or you're like कि नहीं I will prove कि मेरा talent is above everything else. Yeah, absolutely. So I don't know. It will be so people don't understand कितना आसान होगा मेरे लिए to get more work if I was to just change the way. Oh my goodness, you were saying कि not just publicly work
that you get is Yeah, also yeah. affected by how you I think what you're so. wearing. Yeah, yeah. I remember this was this TVC and मैंने एक campaign cancel की, मेरी date final थी. I was supposed to go to Turkey and do it. तो उस team के अंदर एक ख़वातीन थी जो her preference of being a modest woman, great. Always respect your preference of however आप अपने आप को carry करना चाहते हैं. But she did not like me because of the way I dress. तो she ghosted me, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया और फिर TVC का पता ही नहीं। TVC का पता नहीं चला और मेरी dates ज़ाया हो गई. And then I realized, and then I like really got into it because I was like, you can't just waste someone's time. Time is the most precious thing on this बिल्कुल। planet. तो फिर मुझे समझ आई कि उनको मसला था मुझसे. So you've chosen कि मुझे ये consequences तो face करने पड़ेंगे. हाँ, You've किसी को करने पड़ेंगे. Somebody has to. Might as well just be me. in any way unconsciously जो trolling होती है, जो comments आते हैं जो मैंने पढ़े हैं आपके नीचे जाके, या generally भी जो आप मुझे बता रही हैं, वो कहीं ना कहीं change कर रहा है आपको, कुछ effect हो रहा है आपके ऊपर as a person? No. These people don't know me. So if they don't know me, they don't matter to me. So I have bad days when I'm feeling depressed and मुझे जब मैं कुछ तब पढ़ती हूँ कि ये इसको तो इसलिए काम मिल रहा है क्योंकि ये छोटे कपड़े पहनती है. तो I'm like, bro, तुम्हें काम पता नहीं ही मिल नहीं रहा. है, तुम्हें पता ही नहीं है, चला जाता है काम ऐसे. I have to take a stand for my existence, my identity. But I know, I'm glad कि जो people in power हैं, जो लोग मुझसे मिल चुके हैं, मुझसे मिलने के बाद to have spent time with me, they realize कि oh, like what? She looks like she's going to slap you, but she doesn't. But yeah, so I think हम form कर लेते हैं opinions लोगों के बारे में बहुत पहले उनको जानने से, तो वो थोड़ा बदलना है. You got married very early. I think I got married on the right time. क्या एज थी? 25. Okay. Yeah. पर फिर भी आजकल तो मतलब थोड़ा सा लोग 25 पे फिर भी इतनी शादियाँ नहीं हो रही नहीं हैं. होती. स्पेशली इफ़ यू स्टार्टिंग अ करियर तो यू नो वो, लेकिन तब आपने करियर नहीं स्टार्ट किया था एक्टिंग का. सोच रही हूँ वो टाइम जब आजकल की जनरेशन आप लोगों की जो है वो शादी के बारे में इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है. नहीं है. एंड थोड़ा आप यू जम्प्ड इनटू इट यू नो. No, I didn't. Honestly, we knew each other. हम साथ पढ़ रहे थे और हम 3 साल से we were seeing each other. ओके. तो बस मैंने फिर एक दिन सोचा, अम्मी कहती थी 10 बजे घर पहुंचो. मैंने कहा मैंने नहीं आना घर. मैं कहा आप घर मैं आऊँगी, आप सो जाएंगी, मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करूँगी. I am what like 21. Let me be. And then I was 25 one day, and then she was still like घर पहुंचो 10 बज गए. मैंने कहा, she said कि अच्छा ठीक है, फिर कब शादी करोगी तुम. मैंने कहा फाइन. फिर I called Gul and I was like तुम्हारी अम्मी को कौन रिश्ता ले. And no, actually before I called him, we were sitting together. I was like, can we just like get married? So I was the one to like seriously Propose to him. and Okay. say, can we get married? He's like, are you serious? And then the next day I woke up and I was like, yes, when is your mom going to come? And then she came, and I think within 10 days my sister was मेरी बहन डेनमार्क होती है, तो उन दिनों वो पाकिस्तान में थी. तो they were like, let's just do it now. तो 10 days में शादी? हमने Wow. निकाह कर लिया. Okay. So निकाह किया, it was a मस्जिद का सादा सा निकाह. उसके बाद it was dinner और फिर हम फेरी मेडोज गए, हमने रिसेप्शन की और ख़त्म बात. Oh wow. Yeah, that was very simple. Okay. अभी भी हम सोचते हैं शादी करनी है हमने. A big affair, you know. शादी करनी है दोबारा. But that must have been so beautiful, Fairy Meadows. Oh में, yeah, like, it was the best decision experience of my life. हमारे दोस्त साथी बेचारे ऐसे सूट उठा के 3.5 घंटे की ट्रैक की उन्होंने अपनी. I know, I'm thinking कि It was insane. The dedication, it was lovely. I loved it. So वो जो जुमला होता है कि ये शादी के बाद करना जो करना है, that was that Oh yeah, played yeah. a big role. Yeah, played a big role. Like I feel like I'm not